जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झारखंड स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है। आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करते समय आपको पेमेंट कितना देना होगा और इसका अप्लाई डेट जो है कब से शुरू होने वाला है, साथ ही साथ जो है इसका लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या रखा गया है, योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है और सिलेक्शन जो है किस प्रोसेस में आपका होगा, पूरी जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं झारखंड स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें आप फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि इसका नाम जो है झारखंड सचिवालय आशुलिपि प्रतियोगिता परीक्षा 2022। यहाँ पर आप इसका नाम जान चुके हैं। इसके बाद इसमें टोटल पोस्ट जो आप देख सकते हैं, टोटल पोस्ट जो है 452 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो है पेमेंट कितना लगने वाला है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे सबसे पहले आपको पेमेंट लेगा, तो यहाँ पर पेमेंट कितना लेने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल BC1 BC2 यानी जो भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, BC1 और BC2 के अंतर्गत आते हैं, उसे जो है 100 रुपया यहाँ पर पेमेंट देना होगा। उसके बाद जो है जो SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसे जो है 50 रुपया जो है पेमेंट देना होगा। यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। SC ST को जो है 50 रुपया लगेगा, जनरल BC1 BC2 को जो है 100 रुपया लगेगा और इसमें कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। और आप जब भी पेमेंट करेंगे आप ऑनलाइन थ्रू इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं, जिसमें कि जनरल के अंतर्गत जो भी आते हैं उसका उम्र होना चाहिए 21 से 35 वर्ष। यानी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं उसका उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर इस तरह का है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं BC1 और BC2, इसका जो उम्र होना चाहिए 21 से 37 वर्ष। इसका मतलब है कि इसे जो है 2 वर्ष का जो है यहाँ पर छूट दिया गया है। उसके बाद SC ST आता है। SC ST का जो उम्र होना चाहिए 21 से 40 वर्ष, यानी कि इसमें जो है इसको जो है 5 वर्ष का जो है इसमें छूट दिया गया है। यानी इसको 5 वर्ष का दिया गया, यानी SC ST को जो है 5 वर्ष का छूट दिया गया है और BC1 BC2 को जो है 2 वर्ष का छूट दिया गया है और जनरल वाले के लिए तो 21 से 35 वर्ष है। इसके बाद हम समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन और अप्लाई जो होगा 28 जून 2022 से चालू होगा, उसके बाद 27 जुलाई 2022 तक चलेगा। यानी कि 28/6/2022 से लेकर चालू होगा और खत्म कब होगा 27, यहाँ पर 27/7/2022 को जो है यहाँ पर खत्म होगा। यहाँ पर आप इस चीज को समझ चुके हैं। इसके बाद हम इस चीज को समझ लेते हैं पेमेंट का जो है लास्ट डेट क्या है। यहाँ पर होता क्या है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है जैसे कि अप्लाई तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर आप समझिए जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 24 घंटे के बाद ही अप्लाई होगा, वेरिफिकेशन होने में टाइम लगता है। उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे तो 24 घंटा खत्म होने के बाद जो है आपका जो है फोटो और सिग्नेचर लेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। एक फॉर्म फिलअप करने में कम से कम 72 घंटा लग जाता है। अगर आप किसी भी साइबर कैफे में करवाते हैं तो वहां आपको 3 दिन जाना पड़ता है। अगर आप खुद से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 दिन जो है अपने खुद से कर सकते हैं। अगर आप किसी दुकान में जाकर करवाते हैं तो वहां पर आपको 3 दिन जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आप समझिए कि पेमेंट का जो लास्ट डेट है 30 जुलाई 2022, यानी कि यहाँ पर जो है 30/7/2022 तक जो है इसका पेमेंट का लास्ट डेट है। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो लास्ट डेट है 2/8/2022 तक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं 2/8/2022 तक जो है फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो एडिट होगा, यानी कि किसी भी कारणवश से अगर आपका एप्लीकेशन गड़बड़ हो जाता है आप उसका सुधार कर सकते हैं। 3/8/2022 से लेकर यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया था 5/8
2022 तक जो है आप सुधार कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो है आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। एप्लीकेशन सुधार करने का जो समय दिया जाएगा सिर्फ 2 दिन दिया जाएगा। और फोटो सिग्नेचर का आप समझ चुके हैं, पेमेंट का लास्ट डेट समझ चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन और अप्लाई कब से शुरू होगा ये भी आप जान चुके हैं। उसके बाद जो है लास्ट डेट उसका क्या है, यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर है। इसके बाद जो है कैटेगरी वाइज जो पोस्ट का डिटेल होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। सबसे पहले कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल अगर आपको समझना है तो mukesh.education.com की जो वेबसाइट है उस पे आपको जाना होगा। जैसे एक पेज खुलेगा उसमें आपको जो है सरकारी जॉब्स का एक सेक्शन दिखेगा, आपको जो है उस पर क्लिक करना है तो एक पेज खुलेगा, उसमें आपको जो है सारा डिटेल मिल जाएगा। अगर डिटेल नहीं मिलता है तो मैं डायरेक्ट पोस्ट का लिंक ही दे दूंगा, उस पोस्ट को आप पढ़कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद जो है जैसे कि टोटल पोस्ट 452 था, अगर आपको समझना है कि कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल क्या है, मतलब किस कैटेगरी में कितना पोस्ट रखा गया है, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं mukesh.education.com। इसके बाद आप समझिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम पैटर्न है 2 चरणों में पूरी होगी, मतलब 2 चरणों में एग्जाम लिया जाएगा, आपका परीक्षा लिया जाएगा। सबसे पहला है कौशल परीक्षा। कौशल परीक्षा क्या होता है, स्टेनोग्राफर के अंदर जो है शॉर्ट हैंड का परीक्षा लिया जाता है। जैसे कि कोई भी सेंटेंस होता है, कोई बड़ा सा सेंटेंस है, उसे आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि आपको एक ऑडियो दिया जाएगा, मतलब एक ऑडियो सुनाया जाएगा और आप उस ऑडियो को सुनकर आप जो है आपको अपने कॉपी में जो है आपको जो है लिखना होगा। क्या लिखना होगा, शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है झारखंड सचिवालय आशुलिपि प्रतियोगिता परीक्षा 2022, लेकिन आपको इसे शॉर्ट में कैसे लिखना है इसी का एग्जाम लिया जाएगा। सबसे पहला नंबर यह आता है कि सबसे पहला जो भी विद्यार्थी छटाएगा इसी में छटाएगा। सबसे पहला जो है यहां पर जो है कौशल विकास का जो है सबसे पहले इसी में छटाएगा, और इसका जो है नंबर आपको जो है इसमें नहीं जुड़ेगा, इसका नंबर कुछ भी जुड़ने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ आपके स्किल्स का टेस्ट लिया जाएगा कि आप जो है इसके लिए क्वालिफाई है या नहीं। मतलब आपके पास अगर शॉर्ट हैंड जो होता है, शॉर्ट हैंड का जो है आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इसका सबसे पहले आपका जो भी कौशल होगा उसका जांच कर लिया जाएगा। और सबसे पहले जो है आपको शॉर्ट हैंड का जो है प्रैक्टिस कर लेना है, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। और सबसे पहले अगर इसमें पास कर जाते हैं तभी आपको दूसरा एग्जाम देने को मिलेगा और इसका नंबर भी नहीं जुड़ेगा, डायरेक्ट इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहां पर आप इस चीज को समझ चुके हैं। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा लिया जाएगा, तो लिखित परीक्षा में जो भी मार्क्स होगा वो सब जुड़ेंगे और इसके आधार पे जो है आपका जो भी होगा, जो भी वैकेंसी होता है उसके हिसाब से जो है आप क्वालिफाई होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको शॉर्ट हैंड में पास करना होगा, उसके बाद जो है इसमें आप पास कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड में तो बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, मतलब जब शॉर्ट हैंड दिया जाएगा तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं। लेकिन जो है लिखित परीक्षा में जो है इसमें कंपटीशन कम हो जाएगा, तो यहां पर आपका ज्यादा चांसेस जो है निकलने का रहता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको शॉर्ट हैंड पहले क्लियर कर लेना है। इसके बाद हम आपको आगे जानकारी दे देते हैं। यहां तक तो मैंने सब कुछ जानकारी दे दी है। क्या क्या मैंने दिया है, एज लिमिट क्या है, पेमेंट कितना लगता है, फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, सिलेबस क्या है। अब हम इसके बाद बताते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देख सकते हैं कि योग्यता, और इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसके बाद 10th और 12th यानी 10वीं और 12वीं जो आपका होना चाहिए। यानी अगर आप 10वीं किए हैं और 12वीं किए हैं वो जो है आप झारखंड बोर्ड से पास होना चाहिए। आपको यहां पर क्या रखा गया है कि आप जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यानी आप जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और आप जो है 10वीं और 12वीं जो किए हैं वो झारखंड बोर्ड से आपका पास होना चाहिए। उसके बाद जो है यहां पर आप देख सकते हैं या आपको झारखंड बोर्ड का आरक्षण मिला हुआ है, आप झारखंड बोर्ड से यह पास नहीं किए, यानी 10वीं और 12वीं जो है आप झारखंड बोर्ड से पास नहीं किए, लेकिन आपको जो है आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण के तहत जो भी टर्म एंड कंडीशन आता है उसके हिसाब से अगर आपको आरक्षण मिला हुआ है तो आप जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात ही
सांस्कृतिक आता है। संस्कृति यानी कि जो भी कल्चर होता है, यानी कि झारखंड में जो भी होता है, झारखंड का जो भी कल्चर है, जो भी संस्कृति है, उससे अगर आप परिचित है तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि कोई नेता होता है तो वो जब भाषण देते हैं या वो कुछ बोलते हैं या कोई भी घोषणा करते हैं तो उस समय उसके बातों को जो है शॉर्ट हैंड में लिखना होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद आपको बहुत सारे तरीके समझना होगा, जैसे कि वैसे तो प्रैक्टिस हो जाता है, ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, वैसे संस्कृति और कल्चर आपको समझना जरूरी है कि लोगों के तौर तरीके क्या है, किस तरह से लोग रहते हैं, इस तरह का आपको समझना जरूरी है। और नहीं उतना अगर आपको नहीं पता है तो आपको जो है किसी से पूछना है या सीखने की प्रयास करना है। आप फॉर्म तो फिलअप कर देंगे लेकिन इन सभी चीजों में आप छटा जाएंगे। अगर इंटरव्यू हो जाए किसी कारणवश तो इस सब चीज में आप छटा सकते हैं। तो यहां पर आप इस चीज को समझ चुके हैं कि इसका योग्यता जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और 10वीं जो आप 12वीं करेंगे ये 12 मतलब 10वीं और 12वीं जो झारखंड बोर्ड से पास होना चाहिए। अगर झारखंड बोर्ड से आप पास नहीं किए हैं, अगर आपको आरक्षण मिला हुआ है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और मेन बात आती है सांस्कृतिक। अगर आप जो है संस्कृति जो है झारखंड का, अगर आपको संस्कृति मालूम है तो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है, लेकिन सिलेबस के बारे में अभी तक हमने नहीं आपको बताया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेबस जो है, सिलेबस के बारे में हम जानकारी जो है आपको अगले वीडियो में दे देंगे या मेरे वेबसाइट को अगर आप विजिट करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। अगर मेरे वेबसाइट पर नहीं मिलता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सिलेबस के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा और सिलेबस के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी के साथ उस वीडियो में बता दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।